बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर हकीकत ये है लॉकडाउन का दुरानिया बढ़ने और हुकूमत की जानिब से इमदाद में ताख़ीर से बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ रहा है। कराची में नमाज जुमा से रोकने और आलम दीन को गिरफ्तार करने पर अवाम मुश्तल हो गई, पुलिस एहलकारों पर चढ़ दौड़े। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने एक शहरी ने इमदाद न मिलने पर खुद को आग लगा ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फैसल नामी शहरी कई रोज से दाद रसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस के चक्कर लगा रहा था। सुनवाई ना होने पर वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के गेट नंबर 2 के सामने खुद को आग लगा ली। अब अल्लाह जाने वो भूख से लड़ रहा था या उसे कोई और मसला था, लेकिन अगर उसकी दाद रसी हो गई होती तो वो खुद सोजी ना करता। तो लगता यूं है कि लॉकडाउन भी लोगों को बाहर निकलने से नहीं रोक पा रहा। बाहर निकलने पर वो लोग मजबूर हैं जिनके घरों में भूख नाच रही है। हुकूमतें अपने तमाम तर ऐलानात के बावजूद अभी तक इमदाद का मैकेनिज्म तय नहीं कर पा रही। सिंध और पंजाब में सूरत हाल ज्यादा खतरनाक है। आज जुमे के रोज सिंध में 1 बजे से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन था। लाहौर में भी लॉकडाउन रहा। ऐलान तो सिंध हुकूमत का था, लेकिन दूसरे सूबों में भी उस पर अमल होता नजर आया। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में सड़कें बंद कर दी गई, जिसके बायस शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर ख्वार उतरी। अब सवाल ये, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने खुदसूजी करने वाले शख्स ने वज़ीर-ए-आज़म के नाम एक खत भी लिखा। उस खत में उसने लिखा कि वो तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर है और उसने तहरीक-ए-इंसाफ के लिए लोगों से वोट मांगे, लेकिन उसकी दाद रसी नहीं की जा रही। अब वहां की इंतजामिया और पुलिस ये कहती है ये शख्स नशे का आदी था। सवाल यह कि नशे का आदी शख्स लॉकडाउन में भी वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने कैसे पहुंच गया और उसने खुद सोजी भी कर ली। लेकिन हमने किसी नशेई को आज तक खुद सोजी करते नहीं देखा। पाकिस्तान में हजारों लोग नशे के आदी हैं और जब उन्हें नशा नहीं मिलता तो वो कहीं पड़े रहते हैं। अब इस वाक़े का पस मंजर कुछ भी हो, लेकिन हाकिम वक्त के घर के सामने एक शख्स की खुदसोजी ने सबको झुझोड़ कर रख दिया। खुदा ना हादसा भूख और अफलास से तंग लोगों ने भी अगर इसी किस्म के रवैये इख्तियार कर लिए तो फिर रियासत क्या करेगी। जुमा पढ़ने से लोगों को रोकते हैं तो लोग पुलिस पर गुस्सा निकालते हैं। अब मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, दुकानदारों को दुकानें खोलने की इजाजत नहीं, कारोबार बंद पड़े हैं। लोग वबा के खौफ में तो हैं, लेकिन उनको तहिए दामन होने का खौफ इससे ज्यादा है। हुकूमती इमदाद जुबानी कलामी या फिर अभी तक कागजों तक और प्लानिंग तक महदूद है। अब अल्लाह जाने किस बात का इंतजार किया जा रहा है। क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जो मनाज़र हमें देखने को मिल रहे हैं वो बढ़ जाए, अफरा तफरी फैल जाए, लोग चीना जपटी पर उतर आए, सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। इस सूरत हाल में अगर हुकूमत का किरदार ऐसा है तो अपोजिशन का किरदार भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि सूरत हाल में उससे भी बुरा है। अपोजिशन भी लोगों को राशन देने की बजाय मास्क, सैनिटाइजर की किटें बांटती फिर रही है। राम में और भी हम मौजूद शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। यह है कि वो सहाफ़ी जिन्होंने वज़ीर आज़म से कोरोना ब्रीफिंग के दौरान सख्त सवालात किए, उन्हें बाद में सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद और गालियों का सामना करना पड़ा। उनकी फैमिली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करके नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस हवाले से वज़ीर आज़म से सख्त सवाल पूछने वाले सहाफ़ी रऊफ क्लासरा ने 3 दिन पहले दुनिया अखबार में कॉलम लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इस वक्त 3 ममालिक ऐसे हैं जहां सहाफ़ियों को हुकूमत के रद्द अमल का सामना है। अमरीका देखिए, सहाफ़त पूरी दुनिया में बड़ी मुश्किल है, हमारे यहाँ तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। भुट्टो साहब थे, उन्होंने जेलें करवाई सहाफ़ियों को, ज़िया साहब ने कोड़े मरवाए, बीबी ने मुकदमे कायम करवाए, नवाज शरीफ ने मुकदमे और गिरफ्तारियाँ की, परवेज़ मुशर्रफ ने मीडिया हाउसेज बंद किए, बिलावल भुट्टो ने सिलेक्टेड मीडिया कह दिया कि सिलेक्टेड मीडिया जो उनके खिलाफ था, जरदारी साहब ने सियासी अदाकार कहा। अली मोहम्मद खान साहब, आप वज़ीर आज़म के कंप्लेंट सेल के इंचार्ज हैं, तो एक कंप्लेंट हमने आपको सुनवाई है, तो पंजाब की जो हुकूमत है उसको कहें कि आप इनको ज़रूर रखें क्वारंटाइन सेंटर में, लेकिन खाने पीने का इंतज़ाम तो करें ना इनका, और इनको हथकड़ियाँ तो ना लगाएं। मीर साहब, सबसे पहले तो ये कल रात मैंने भी ये कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आई, देखा, सोशल मीडिया पे भी आया। अच्छा, सबसे पहले तो जो सैनिटाइजर्स जो हमने बनाए वो तो खैर अब वो बन गए। वो तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, PDMAs है और बैंक्स जो ATMs के ऊपर ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं वो सारे हमारे बनाए हुए हैं।
उसके अलावा फ्रेंकली मैं अभी आपके प्रोग्राम में वैसे ये बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये शिकायत की कि सैनिटाइजर 2 नंबर बन रहे हैं। देखें, बाकी तमाम कमोडिटी की तरह चीनी भी एक कमोडिटी है, अपने मेन आटा भी है, चावल भी हैं, सब्जियां हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि सप्लाई लाइन जो है ना वो मुस्तहकम रहे। अगर आप सप्लाई लाइन सप्लाई लाइन में इंटरप्शन नहीं करेंगे तो चीज़ों की कीमत नहीं बढ़ेगी। वो जो 4000 रुपये है या जो राशन है ये किस तरह पहुँचाएंगे? अभी तो कोई टाइगर फोर्स नहीं बनी, अभी तक कोई सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ SMS का, किस तरह आएगा, लोगों तक पहुँचेगा? लोग परेशान हैं। देखिए कामरान, इसमें बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है और लाखों की तादाद में लोग इस फोर्स के अंदर उन्होंने अप्लाई भी किया है, उनका डाटा इकट्ठा होना शुरू हो गया है और गली महल्ले की सतह पे लोग ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं। अच्छा। और बेशुमार लोग जो फलाई और वेलफेयर की तंजीमें हैं, रजाकार हैं। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 2450 हो गई, जबकि कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाले अफराद की तादाद 35 हो गई। 126 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस में मुब्तला 10 अफराद की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 66 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 920 हो गई। सिंध में 783, खैबर पख्तूनख्वा में 311, बलूचिस्तान में 169, इस्लामाबाद में 62, गिलगित बल्तिस्तान में 190, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9 अफराद कोरोना वायरस का शिकार है। सिंध के शहर नवाबशाह में भी कोरोना वायरस फैल गया है। नवाबशाह के तबलीगी मरकज में मौजूद 217 में से 17 अफराद का टेस्ट किया गया, जिनमें से 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें PMC हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर होकर सेहतयाब होने वाले पहले नौजवान याया जाफरी ने कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों के लिए इलाज के लिए अपना प्लाज्मा अतिया कर दिया है। दिन भर में जुमे के रोज दोपहर 12 से 3 बजे तक का कर्फ्यू लगाए रखा गया। नमाज जुमा के इज्तिमा में पाबंदी के बायस मसाजिद में पेशमा, मुअज्जिन और इंतजामिया समेत 5 अफराद को नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई, लेकिन बहुत से मकामात पर इसकी खिलाफ वर्जी की गई और गिरफ्तारियां की गई। पंजाब में भी महदूद पैमाने पर नमाज जुमा अदा की गई। हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दाम किए गए। नमाजियों ने मुनासिब फासले पर खड़े होकर नमाज जुमा अदा की। वफाकी काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के तनाज़ुर में लॉकडाउन पर अमल दरामद में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पाकिस्तान के लिए $200 मिलियन के पैकेज की मंजूरी दी है, जो कोरोना वबा से निपटने सेहत के निज़ाम को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा ज़रूरी तिब्बी सामान की फराहमी के लिए जारी मनसूबों से $38 मिलियन की इजाफी रकम भी हासिल की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 10 लाख से ज़ायद होगी, जबकि हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 51,000 से ज़ायद है। दुनिया भर में 2,08,000 से ज़ायद अफराद इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के मरीज चल बसे। अमेरिका में मजीद 968 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6,000 से ज़ायद होगी। फ्रांस में मजीद 1355 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 5,387 हो गई। इटली में हलाकतों का सिलसिला जारी है और एक ही रोज़ में मजीद 760 अफराद हलाक हुए। इटली में हलाक होने वालों की तादाद तकरीबन 14,000 हो गई। स्पेन में मजीद 961 अफराद, जबकि बरतानिया में मजीद 559 मरीज दम तोड़ गए हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस के मरीजों की जान बचाते बचाते पाकिस्तानी डॉक्टर हबीब जैदी समेत 4 मुसलमान डॉक्टर भी इस मुगलक वायरस का शिकार होकर अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। ईरान में मजीद 124, जबकि तुर्की में 79 अफराद कोरोना वायरस की वजह से चल बसे। सऊदी अरब में मजीद 5 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 21 हो गई है। सऊदी अरब में मजीद 359 नए केस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने मक्का और मदीना में पूरे दिन के लिए कर्फ्यू नाफज कर दिया। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक शहरियों को अद्वियात और खाने पीने की अशिया लेने के लिए घर से निकलने की इजाज़त होगी, ताहम ये रियायत खानदान के एक फर्द के लिए होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना इमरजेंसी में 3 और 4 स्टार होटल को क्वारंटाइन में तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज कर दिया। हंगामी सूरत हाल में 3 और 4 स्टार होटल को क्वारंटीना बनाने के अहकाम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस
अतर मिनल्ला ने की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि आईनी इमरजेंसी में भी बुनियादी हकूक़ को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा अवामी तहफ़्फ़ुज़ की बात हो तो इसके लिए हुकूमत मेरा घर भी इस्तेमाल कर सकती है। रजिस्ट्रार PMDC ने अदालती हुक्म के बावजूद PMDC को बहाल न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में सेक्रेटरी से जॉइंट सेक्रेटरी से DC इस्लामाबाद और दीगर फरीकैन को जेल भेजने की सजा की गई है। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय। मैं इफ्तिखार काज़मी ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं कैपिटल टॉक में अली मोहम्मद खान और खुद हामिद भी एक खबर ब्रेक कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या है। वॉच टिल एंड दिस। अली मोहम्मद खान साहब, आप वज़ीर आज़म के कंप्लेंट सेल के इंचार्ज हैं, तो एक कंप्लेंट हमने आपको सुनवाई है, तो पंजाब की जो हुकूमत है उसको कहें कि आप इनको ज़रूर रखें क्वारंटाइन सेंटर में, लेकिन खाने पीने का इंतज़ाम तो करें ना इनका, और इनको हथकड़ियाँ तो ना लगाएं। मीर साहब, सबसे पहले तो ये कल रात मैंने भी ये कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आई, देखा, सोशल मीडिया पे भी आया। सबसे पहले तो अगर किसी ने किसी भी तबलीगी भाई के साथ इस तरह का हतक आमेज़ रवैया रखा है तो मैं उसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। और परसों जो काबीना की मीटिंग थी उसमें वज़ीर आज़म साहब ने काबीना में कैटेगोरिकली ये बात वहाँ डिस्कस हुई और उन्होंने कहा कि जो कोरोना का पेशेंट है उसको आप स्टिग्मेटाइज़ ना करें। वो उसने खुद से तो अपने को बीमारी नहीं लगाई, उसको ठीक है एहतियात हम करें, लेकिन एहतियात में तहकीर का वो नहीं आना चाहिए। और फिर जो तबलीगी हजरात बिलखुसूस हैं वो तो दाई अल्लाह हैं, वो तो सहाबा कराम का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। कोई इसमें दूसरा उसमें आपने ये बात की है, कल ये कंप्लेंट सेल से हम जो है IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को वहाँ से लेटर भेज देते हैं कि इन चीज़ों को वो स्ट्रिक्टली देखें। नासिर शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चंद को ये बताऊंगा कि आज के अखबारात में पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का ये इश्तिहार शाया हुआ है कि कोरोना वायरस जो है उसको उसका इलाज तलाश करने के लिए, उसकी वैक्सीन तलाश करने के लिए रिसर्च की जाए। तो ये इश्तिहार आज शाया हुआ है और आज तारीख है 2 अप्रैल, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब जो है वो कल ही ये ऐलान कर चुके हैं कि पंजाब में हम इसको तलाश कर लेंगे। तो अभी इश्तिहार तो शायद ही आज हुआ है, रिसर्च का काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो आप कहाँ से तलाश कर लेंगे। बहरहाल अल्लाह करे कि आप तलाश कर लें, लेकिन बोलने से पहले कुछ सोच लिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वो कहते हैं जी अकल नहीं थे मौजा ही मौजा, अकल होवे थे सोचा ही सोचा। और आपने वो लतीफ़ा भी सुना होगा कि होर चुपो, यानी जब सरदारों की एक टोली ने गन्ने की फसल काश्त करने से पहले ये सोच लिया कि फला गांव के लोग उनके गन्ने की फसल को बर्बाद कर सकते हैं, तो पहले उनका बंदोबस्त कर लिया जाए। तो सरदारों की इस टोली ने जाके उस गांव के लोगों को पीटना शुरू कर दिया और साथ ये कहते जाते थे कि होर चुपो। अब हालत ये है कि रिसर्च हुई नहीं, रिसर्च के लिए अभी इश्तिहार ही दिया है और ये तसव्वुर कर लिया गया कि हमने रिसर्च कर लिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये तसव्वुर कर लिया गया है कि लोगों को घर घर राशन पहुंचा दिया गया है। टाइगर फोर्स बनेगी नहीं बल्कि बना ली गई है। गरीबों के घरों में चूल्हे जल चुके हैं, मजदूर को अब दिहाड़ी या रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ रहा, तो किसी के घर में भूख रही नहीं। ये सब कुछ तसव्वुर कर लिया गया, एज्यूम कर लिया गया। इसी तसव्वुर के तहत तो हमने मईशत भी ठीक कर ली थी। वो तो कोरोना वायरस का बेड़ा गर्क हो जिसने उस तसव्वुर का मलिया मेट कर दिया। अब ये कुछ सब कुछ तसव्वुराती तौर पर हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया कि 15 जनवरी से हुकूमत कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने भी उससे 10 दिन पहले तैयारी में का ऐलान कर दिया कि हम उससे पहले तैयार कर रहे थे। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बेले तो नहीं बैठे, तसव्वुर में ही सही कुछ तो कर रहे हैं। जब नारा ये है कि ख्वाब देखने चाहिए तो फिर ख्वाब ही पहले देखा जाएगा। रिसर्च का इश्तिहार देने का मतलब तो ये है कि बस हमने कोरोना वायरस का इलाज भी ढूंढ लिया है और सबसे पहले हम ही मार्केट के अंदर इसकी दवाई भी लेके आएंगे और अब इश्तिहार अब दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जहांगीर तरीन साहब जिनको बहुत से लोग ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ चले गए हैं, वो भी सामने आ गए हैं। चीनी बेची है उन्होंने यूटिलिटी स्टोर को और सस्ते दामों बेची है, बकौल उनके 67 रुपये kg के हिसाब से बेची है। मार्केट में कहीं महंगी बिक रही है। तो ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है, देखते हैं कि क्या फरमाते हैं, क्या जवाब देते हैं जहांगीर तरीन साहब। जाने से पहले एक बात बताइए कि थोड़ी सी महंगाई सामने नजर है जिसमें चीनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और आप इसके स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान में। ये बताइएगा, आपने तो 67 रुपीज़ पर kg
यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी दे दी कि आपने वादा किया था, मगर आपको पता है ना अवाम में चीनी तो इस वक्त 80-85 रुपए किलो से कम नहीं है। आपने कर लिया, आपने अपना शायद नुकसान किया, ये जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये जो चीनी है इसको कैसे काबू में लाया जाए? देखें, बाकी तमाम कमोडिटी की तरह चीनी भी एक कमोडिटी है। अपने मेन आटा भी है, चावल भी हैं, सब्जियां हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि सप्लाई लाइन जो है ना वो मुस्तहकम रहे। अगर आप सप्लाई लाइन सप्लाई लाइन में इंटरप्शन नहीं करेंगे तो चीज़ों की कीमत नहीं बढ़ेगी। चीनी की कीमत 80 रुपये पर इसलिए पहुंची है कि इस दफ़ा काश्तकार को 225 से लेके 230 रुपये गन्ने के फ़ी मन मिला है और जो सपोर्ट प्राइस 190 थी। इस वजह से तमाम फ़ायदा जो है चीनी महंगी होने का जो आवाम की जेबों से पैसा जा रहा है वो काश्तकार को चला गया है और कोई 70-80 अरब रुपया इजाफी इस साल काश्तकार को गया है, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ में इकॉनमी को बड़ा बूस्ट मिला है। इसी तरीके से यानी कितने अजीम और ज़हीन है वो लोग जो शर में से खैर का पहलू निकाल लेते हैं। यानी अगर लोग बड़ी तादाद में मर जाएं तो उनके नज़दीक गोरकन, फूल फरोश और कफन फरोश का कारोबार तो बढ़ेगा, वो तो चलेगा। तो इसे तो कारोबारी सोच कहते हैं। यानी पूरे पाकिस्तान को चीनी महंगे दामों बेचने पर काश्तकार को फ़ायदा हो रहा है और काश्तकार कौन है? वो भी माँ बदौलत खुद है, यानी खुद ही मुनसफ, खुद ही मुदई, चट भी अपनी पट भी अपनी, जहांगीर तरीन कारोबारी आदमी है। तो कारोबारी सोच रखते हैं, ये उनका हक है। ये भी शुक्र है कि वो मंजर आम पर आए हैं, चाहे चीनी के बहाने से ही। उनकी कमी बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं। तो इन जैसे मुहैयर हजरात की तरफ जो मालदार लोग हैं वो आम लोग देख रहे हैं कि वो कब अपनी हलाल की कमाई में से लोगों की मदद फरमाएंगे। इनके हेलीकॉप्टर और जहाज कब इमदादी सामान लेकर लोगों के घरों तक पहुंचेंगे। यानी आटे और चीनी का बहरान हो या फिर हुकूमत को कोई सियासी मुश्किल हो तो जहांगीर तरीन तो हमेशा सबसे आगे आगे नजर आते हैं। तो इस मुश्किल सूरत हाल में भी उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो आगे नजर आएंगे और अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे। आपने ट्वीट किया सैनिटाइजर, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स, स्प्रे ड्रोन्स, माफी चाहता हूं, ये बन गए हैं? आपको लगता है इफेक्टिव है ये? अच्छा, सबसे पहले तो जो सैनिटाइजर्स जो हमने बनाए वो तो खैर अब वो बन गए। वो तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, PDMAs है और बैंक्स जो ATMs के ऊपर ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं वो सारे हमारे बनाए हुए हैं। उसके अलावा फ्रेंकली मैं अभी आपके प्रोग्राम में वैसे ये बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये शिकायत की कि सैनिटाइज़र 2 नंबर बन रहे हैं। वो हमने कोई 70 सैंपल्स जो हैं वो उठाए और उनको टेस्ट किया और अनफॉर्चुनेटली 60% जो सैनिटाइज़र जो मार्केट में मिल रहे थे वो जाली थे। और अभी मैं उनकी लिस्ट जो है वो पब्लिक भी कर दूंगा और फिर वो देखिए, सवाल ये है कि अगर मार्केट में जाली सैनिटाइज़र फरोख्त हो रहे हैं तो उसे रोकना किसका काम है? जालसाजों को पकड़ना किसका काम है? और मोहतरम वज़ीर साहब आवाम को ऑन एयर आके बता रहे हैं कि आपको सैनिटाइज़र भी असली नहीं मिल रहा। तो क्या अपने इदारे का सैनिटाइज़र बेचने की मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर आवाम को खबरदार कर रहे हैं कि जालसाजी हो रही है? तो इसे रोकना तो इंतजामिया का काम है, हुकूमत का काम है। या तो हुक्मरान जमात के लोगों को इस बात का यकीन नहीं कि वो हुकूमत में है और आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना इनकी जिम्मेदारी है, या फिर इन्हें ये नहीं पता कि हुकूमत की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। आवाम के पास तो ये जानने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। लोगों ने घरों में लेबॉर्ट्रियाँ तो नहीं लगाई हुई या उनके पास कोई तरीका तो नहीं ढूंढने का कि जाली है या असली है। तो कैसे पता चलेगा कि सैनिटाइज़र जाली है? ये काम तो हुकूमत और हुकूमती इदारों का होता है। हुकूमत इसी काम के लिए होती है। अब चौधरी साहब वैसे तो बहुत समझदार आदमी है, हमारे दोस्त हैं, तो उन्हें करना तो ये चाहिए या तो पहली फुर्सत में जाली सैनिटाइज़र की फेरी जारी करें, उन्हें मार्केट से उठवाएं और जालसाजों को पकड़ें, और दूसरी तरफ मार्केट में असली सैनिटाइज़र की पहचान बताएं और उनकी फराहमी भी यकीनी बनाएं। सिर्फ मार्केटिंग ही ना करते रहें। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इकॉनमी कहाँ स्टैंड कर रही है। कल मैंने अपने प्रोग्राम में तज्जिया करते हुए कहा था कि शायद पाकिस्तान में 50 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएं, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ। मैं इफ्तिखार काज़मी ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं। महमूद रशीद पंजाब के वज़ीर हाउसिंग है और पंजाब में क्या सूरत हाल है, लोगों को
गवर्नमेंट कैसे हेल्प आउट कर रही है, महमूद रशीद साहब बता रहे हैं। ज़रा देखते हैं कि इनके पास क्या है, क्या लोगों को इमदाद वाकई पहुंच रही है या नहीं। वो जो 4,000 रुपये है या ये जो राशन है, ये किस तरह पहुँचाएंगे? अभी तो कोई टाइगर फोर्स नहीं बनी, अभी तक कोई सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ SMS का, किस तरह आएगा, लोगों तक पहुँचेगा? लोग परेशान हैं। देखिए कामरान, इसमें बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है और लाखों की तादाद में लोग इस फोर्स के अंदर उन्होंने अप्लाई भी किया है, उनका डाटा इकट्ठा होना शुरू हो गया है और गली महल्ले की सतह पे लोग ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं। अच्छा। और बेशुमार लोग जो फलाई और वेलफेयर की तंजीमें हैं, रज़ाकार हैं, मुखय्यर हजरात हैं, वो सब अपने अपने तौर पर नीचे ग्रॉस रूट लेवल पे फहरिस्तें भी बना रहे हैं और लोगों में राशन की तकसीम का अमल भी शुरू है। हुकूमत ने, मेरा ख्याल है आज हमने 87 करोड़ रुपया जो कल इशू कर दिया था हमारे वज़ीर ख़जाना ने, सेक्रेटरी ख़जाना ने, वो उन लोगों को जो पहले ऑलरेडी जो डाटा हमारे पास मौजूद था, जिसमें ज़कात के और ये जो बैतुल माल से जो लोग पहले लेते थे महाना, उनके अकाउंट्स के अंदर ये पैसे जो है ना वो जाना शुरू हो जाएंगे। और अगले 3 दिन के अंदर हमने तो ये बिल्कुल आसान कर दिया कि ऐप के ऊपर आप और ये जो फंड है प्राइम मिनिस्टर का, ये किस ज़िम्मे में लोगों की मदद कर रहा है? ये जो सैलरी आप लोगों को दे रहे हैं वैसे? नहीं, ये वो तमाम ऐसे लोग जो दिहाड़ी पे काम करते थे। अच्छा। जो रोजाना की बुनियाद पर काम करते थे, कोई रेडी बान था, कोई दिहाड़ीदार था। तो ये वो SMS के जरिए आप इवेल्युएट करेंगे उसको? जी, SMS के। लेकिन सर कितने दिनों का प्रोसेस है? कब तक लोगों को, लोग तो अभी भूखे मर रहे हैं ना? मेरा ख्याल है 3 दिन के बाद लोगों को डिस्पर्समेंट शुरू हो जाएगी। किस तरह आएगी? उनके अकाउंट तो होते नहीं है इंग्लैंड अमेरिका की तरह। ये इजी पैसा के जरिए, इजी पैसा मोबाइल के जरिए, मोबाइल के जरिए उनको टेलीफोन चल। ख्याली दुनिया, ख्याली लोग, अल्लाह जाने हम किस दुनिया में रहते हैं, जहाँ लंबी लंबी छोड़ने में भी लोग ज़रा सी घबराहट महसूस नहीं करते। रातों रात इन्हें टाइगर फोर्स के लिए बंदे भी मिल गए हैं और इन बंदों को वेरीफाई भी कर लिया गया है, उसके बाद भर्ती भी कर लिया गया है, मोहल्ला लेवल पर काम भी शुरू हो गया है, इमदाद भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मीडिया को, आवाम को क्यों नज़र नहीं आ रहा। यानी इतनी तेज़ी से तो शायद अमेरिका में काम नहीं होता जितनी तेज़ी और मुस्तैदी से पंजाब में काम हो गया। तो कभी कभी मुझे यूँ लगता है कि हमारे यहाँ सिर्फ बयानिए की लड़ाई है, अल्फाज का गोरख धंधा है, अल्फाज के बाजीगर है और हल्के खुदा बेचारी तमाशाई बनी हुई है। लोग भूख से बिलबिला रहे हैं, लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं। हर चौराहे पे आप जाके देखें, मजदूर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कोई गाड़ी गुजरती है तो उम्मीद भरी, आस भरी नज़रों से उस तरफ देखते हैं। और अगर आप रुक जाए 2 मिनट के लिए तो फिर आपको पता चलेगा वहाँ 400-500 लोग सिर्फ आपसे इमदाद के लिए, लेने के लिए खड़े होंगे। और यहाँ सूरत हाल ये कि अभी तक लोगों को ट्रक की बत्तियाँ दिखाई जा रही हैं और हकीकत ये है कि महज ज़ुबानी जमा खर्च के अलावा और कुछ करना कराना नहीं है। शोर सबसे ज़्यादा है और अगर मीडिया में हम जैसे लोग बात करें तो फिर ये कहेंगे मीडिया हमारे खिलाफ है। यानी कौन लोगों से पूछने जाएगा? मीडिया वैसे ज़ीरो, लोगों से पूछने कोई नहीं जाएगा, तो फिर जो मर्जी कहते फिर। अब आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मौजू है, और अहम मौजू ये है कि बहुत से सीनियर सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और तनकीद से ज़्यादा उन्हें गाली दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, वजह क्या है, इस पर बात कर रहे हैं इरशाद भट्टी रिपोर्ट कार्ड में। ज़रा देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। क्या ये ट्रेंड पहली दफ़ा है या इससे पहले भी होता रहा है? देखिए, सहाफ़त पूरी दुनिया में बड़ी मुश्किल है। हमारे यहाँ तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। भुट्टो साहब थे, उन्होंने जेलें करवाई सहाफ़ियों को, ज़िया साहब ने कोड़े मरवाए, बीबी ने मुकदमे कायम करवाए, नवाज शरीफ ने मुकदमे और गिरफ्तारियाँ की, परवेज़ मुशर्रफ ने मीडिया हाउसेस बंद किए, बिलावल भुट्टो ने सिलेक्टेड मीडिया कह दिया कि सिलेक्टेड मीडिया जो उनके खिलाफ था, जरदारी साहब ने सियासी अदाकार कहा, इमरान खान साहब जो कर रहे हैं ये तारीख लिखी जा रही है। कोई कम करता है, कोई बहुत ज़्यादा, कोई थोड़ा करता है, कोई बहुत ज़्यादा, कोई छोटी गाली देता है, कोई बड़ी गाली देता है, कोई छोटी पाबंदी लगाता है, कोई बड़ी पाबंदी लगाता है, कुछ मीठे तरीके से कर जाता है, कुछ जहरीला होता है, कुछ खट्टा होता है, कुछ मीठा होता है। अब ये सारे करते हैं। अपोजिशन में इनके चेहरे और होते हैं, अपोजिशन में हम इनके हरावल दस्ते होते हैं, हम नंबर 1 होते हैं, हम फेवरेट होते हैं, हम चहेते होते हैं। हुकूमत में आते हैं तो हम विलन बन जाते हैं। अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, प्राण, इलियास कश्मीरी और यानी वो जो फिल्मों वाले, हम सारे उनके विलन बन जाते हैं। देखिए, पहली बिलाशुबा आप आ जाए सोशल मीडिया पे, बिलाशुबा सोशल मीडिया तज़ीक घर बन चुका है, बिलाशुबा सोशल मीडिया झूठ का घर बन चुका है, बिलाशुबा सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और अफवाहसाजी है।
जिसे चाहो बेइज्जत कर दो, जिसे चाहो पगड़ी उछालो, जिसे चाहो इल्ज़ाम लगा दो। और बिलाशुबा सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए। मैं पहले दिन से आप कह रहे हैं, और बिलाशुबा हर जमात ने अपने सोशल मीडिया सेल बनाए हुए हैं, और अब तो हर पैसे वाले ने बनाए हुए हैं। और बिलाशुबा ये भी सारों को हक है कि वो अपनी बात करें, अपने मौक़िफ़ की तशहीर करें, अपने मुखालफत पर तनकीद करें, इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, मगर दलील के साथ। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई अलीना, मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि सब सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, सब सोशल मीडिया की बदतरीफियां कर रहे हैं, सब सोशल मीडिया पर मौजूद भी हैं, और सब सोशल मीडिया के खिलाफ भी हैं, सब सोशल मीडिया के कीड़े भी हैं, और सब सोशल मीडिया से कीड़े निकालते भी हैं। जब इसको रेगुलेट करने की बात आई थी, सारे शेर जवान मैदान में आ गए। ओ तेरी आज़ादी इज़हार राय की मुखालफत करते हो, आज़ादी इज़हार राय को दबाते हो, जालिमों तुम्हें बैरुल कायल में फेंक दिया जाएगा। अब भुगतो, या बर्दाश्त करें या पास करें, या इग्नोर और वेल लेफ्ट करें, या सेंटीना हो, छोड़ दें इसको, मुहिम चलाएं, अच्छे के लिए करें। अब देखें ना, मैंने देखिए, हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर, ट्रेंड चलाकर गालियां दी जा रही हैं। यानी ट्रेंड भी गाली में होता है और आगे भी उनको गालियां दी होती हैं। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ख़ास बात यह है कि जिन लोगों को गालियां दी जा रही हैं, इनमें वो सहाफ़ी हैं जो पहले तब्दीली सरकार के डंके बजाते थे और तब्दीली की थाप पर रक्स करते थे, बड़ी तारीफ़ें करते थे, जनाब बस तब्दीली आई खड़ी, भंगड़े डालते थे, हुक्मरान जमात के सियासी मुखालफिन के खिलाफ दिन रात प्रोग्राम करते थे। फिर वो हुकूमत की कारकर्दगी और गवर्नेंस पर सवाल उठाने लगे, क्योंकि सहाफ़ी बहुत देर अपने प्रोफेशन से अलग तो रह नहीं सकता। तो जहाँ उन्होंने गवर्नेंस देखी, जहाँ उन्होंने नेगलिजेंस देखी, तो सवाल उठाए। बहुत से मामलात में नुक्ताचीनी हुई, सवाल उठने लगे। तो आज वही सहाफ़ी बुरे बन गए हैं। आजकल उनके नाम का ट्रेंड चलाकर उन्हें बुरा भला कहा जाता है, और वही सहाफ़ी इस बात का गिला कर रहे हैं कि ये सब कुछ हुकूमत की इमा पर हो रहा है। अब ये इल्ज़ाम उन्होंने हुकूमत पर लगाया है, तो हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये सारा काम उस वक्त शुरू हुआ जब खान साहब से चंद सहाफ़ियों की मुलाकात कराई गई। अब सीनियर उन्होंने कहे जो मर्जी कहे, मगर सहाफ़ी ज़रूर थे। उन्होंने मीडिया के हवाले से सवाल पूछ लिए, रऊफ क्लासरा, इमरान, मोहम्मद मालिक, सब देर ताब आए। फिर खान साहब ने टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया, तो अरशद शरीफ ने किसी प्रोग्राम का एक क्लिप सोशल मीडिया पर चला दिया, अपने प्रोग्राम में नहीं चलाया, जिसमें पीटीआई का कोई एक साबिक कारकुन ये बता रहा था कि टाइगर तो खान साहब के कुत्ते का नाम है। इसी पर अरशद शरीफ के खिलाफ एक ट्रेंड चल निकला और बड़ी गालियां दी गई। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है, इसको हम ये कहकर जस्टिफाई नहीं कर सकते कि माजी में भी मीडिया के साथ ये सब कुछ होता रहा है, इसीलिए आज भी हो रहा है। अब चूंकि इल्ज़ाम हुकूमत पर है और हुकूमत अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। हुकूमत FIA से तहकीकात करा सकती है, लेकिन उधर से भी खामोशी है, तो इसका मतलब तो फिर यही समझा जाएगा कि आप में तनकीद सुनने का हौसला नहीं है, दलील नहीं है, इसलिए गालम गलोच पर उतरे हैं। और हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र अगले 3 माह में मईशत को होने वाले नुकसान का तहमीना 2 से 2.5 हज़ार अरब रुपये लगाया, जबकि वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक इसमें से 1 करोड़ 23 लाख से 1 करोड़ 85 लाख तक लोग बेरोजगार हो सकते हैं। नुकसान के अनुसार कम दर्जा, दरमियानी दर्जा और मुकम्मल लॉकडाउन को मद्देनजर रखकर लगाया गया है। गुज़िश्ता रोज़ वजारत मनसूबाबंदी में होने वाले बैनुल वजारती इजलास में लॉकडाउन से होने वाले नुकसानात के अदाद व शुमार पर गौर किया गया। महदूद लॉकडाउन की सूरत में नुकसान का तहमीना 1200 अरब है, दरमियाने दर्जे के लॉकडाउन की सूरत में 1960 और मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत में पाकिस्तान को 2500 अरब डॉलर का नुकसान होगा। नुकसान का ये तहमीना कारोबारी नुकसान, टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स रेवेन्यू के नुकसानात, आलमी तिजारत के नुकसानात और बेरोजगारी फैलने से होने वाले नुकसानात को मद्देनजर रख कर लगाया गया। हुकूमत के ये इब्तदाई अदाद व शुमार साबिक हुकूमत के 2 अहदेदारों हफीज़ पाशा और शाहिद कारदाद के अंदाजों से बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने नुकसान का तहमीना 891 अरब से 1600 अरब तक बताया गया था। मैंने भी कल इस पर प्रोग्राम किया था और इस बात का खदशा जाहिर किया था कि पाकिस्तान में शायद 50 लाख लोग बेरोज़गार हो जाए,
लेकिन हुकूमत का फिगर उससे कहीं ज़्यादा है। हुकूमत के मुताबिक 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। तो कल जो मैंने इस पर तजिया दिया था इकॉनमी पे, वो भी आपको रेफरेंस के लिए दिखा देते हैं। वॉच दिस। एक मुहावरा है, मरे को मारे शाह मदार, यानी जो पहले ही तबाह हाल हो, मरा हो, वो और कितना तबाह होगा। लेकिन मईशत की तबाह हाली के जिम्मेदारों को बचने का मौका ज़रूर मिल गया। इक़्तिसादी माहिरीन इस बात की पेशन गोई कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला जाए। तो बज़ाहिर इसकी वजह कोई भी हो, लेकिन आजकल की तारीख में इसे कोरोना वायरस की वजह से ही समझा जाएगा। कोरोना वायरस बज़ाहिर वो वबा है जिसने पूरी दुनिया की मईशत को तबाह कर दिया है, क्योंकि दुनिया की मईशत, दुनिया की इकॉनमी या तो टूरिज़म पे खड़ी थी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे खड़ी थी। तो हमारे यहाँ तो ये दोनों चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये जवाब हमारी मईशत की तबाही के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो कोई इससे इनकार भी नहीं कर सकता। हुक्मरान जमात ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है कि वो मईशत ठीक कर चुके थे और शायद मईशत बहुत आइडियल होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस दरमियान में आ गया। अब माननी पड़ेगी बात, अब हालात ग्राउंड रियलिटी क्या है, हालात मज़ीद तबाही की तरफ जा रहे हैं। इस बात का खदशा मौजूद है कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से अगर बेरोज़गारों की तादाद 10 से 20 लाख तक बढ़ चुकी है, तो कोरोना वायरस से जो लॉकडाउन हुआ है उससे बेरोज़गारों की तादाद दुगनी हो चुकी है। शायद ये फिगर निसफ करोड़ तक पहुँच जाए, उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है और पूरी दुनिया में होना है। इतने बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी का खदशा है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रियाँ कंगाल हो रही हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो हो नहीं रही, तो बड़े पैमाने पर लोगों को फारिग किया जा सकता है। ये हालत पूरी दुनिया में है। अमेरिका जैसे मुल्क में करोड़ों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। अब चूँकि हमारी ग्रोथ में पैदावारी सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है, हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, तो हमारी जो ज़राअत है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तो हमें इतना ज़्यादा नुकसान होना नहीं है। सर्विसेज पर हमारा बहुत ज़्यादा इंसार है नहीं, हमारी एक्सपोर्ट कुछ ज़्यादा है नहीं, इंपोर्ट हम वैसे ही ज़ीरो पे ले आए हैं। तो एक्चुअली पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका ये भी है कि जितनी तेज़ी से लोग बहरान में जाएंगे उतनी तेज़ी से बाहर निकलने वाले वो शायद हम सबसे पहले हों, क्योंकि हमारी जो पैदावार है वो ज़्यादा लोकल है और लोकल डोमेस्टिक जो है उसमें हमारी जो भी इकॉनमी है वो बेहतर हो सकती है कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों की निस्बत, जिन्हें अपने पाँव पर खड़े होने के लिए या दोबारा वापस आने के लिए शायद बहुत ज़्यादा अरबों डॉलर चाहिए होंगे। जब रिसेशन आया था पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की इकॉनमी गिर गई थी, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, यूनान तो बिल्कुल ही क्लैप्स कर गया था, बेल आउट पैकेज दुनिया दे रही थी एक दूसरे को। यूएई में हमने देखा कि दुबई बिल्कुल क्लैप्स कर गया था, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त भी उन इकॉनमी में शामिल था जो तेज़ी से रिकवर किया। तो अभी तेज़ी से रिकवर करने वालों में हम ज़रूर होंगे, लेकिन ये जो ग्रोथ का जो फैक्टर है, ग्रोथ रेट और अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसका खदशा है कि ये शायद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दीजिए। आप हमें सोशल मीडिया पर हमारे पेजेस पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर ये प्रोग्राम अवेलेबल है। अपने फीडबैक से भी आप हमें आगाह कर सकते हैं। ये इस वजाहत के साथ कि हम लोग सिर्फ ओपिनियन मेकर हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। फैसला करना फैसला साज कुव्वतों का काम होता है। हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, लेकिन राय आमा का एहतराम बहरहाल है। आप हमें अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।